हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 4, वर्ण की यात्रा वाक्य तक, शब्द और वाक्य। हम क्या जानेंगे? शब्दों का निर्माण तथा सार्थक शब्द, वाक्य का निर्माण। चलें पाठ की ओर। याद करें, सूरज से तपी धरा, मेघ बने घने घने, वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने। दूसरा, कक्षा में एक दल के बच्चे आसपास दिखने वाली चीज़ों के नामों में आए वर्णों का क्रम बदलकर बोर्ड पर लिखें। दूसरा दल उन नामों को पहचान कर सही शब्द लिखें, जैसे दल 1, दल 2। बकीता दल 2 में क्या है? किताब। रसीकू कुर्सी, खिड़की, र की खी खिड़की, र दीवा दीवार, ताश ब बस्ता। अब देखिए पाठ। बच्चों, आपने देखा कि दोनों दलों ने वर्ण लिखे। दल 1 के वर्णों का कोई अर्थ नहीं है, वही दल 2 के वर्ण इस तरह लिखे गए हैं कि उनसे किसी जानी पहचानी वस्तु का नाम पता चलता है। अतः जब वर्ण मिलकर कुछ अर्थ देने लगते हैं तो शब्द कहलाते हैं। अब समझ आया? वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। आइए कुछ और शब्द ढूंढें। ये चीज़ें हमारी देखी हुई हैं। जमे मेज, तब तबला, रदा पर्दा, जसूर सूरज। वर्णों का क्रम बदलते ही निरर्थक शब्द समूह सार्थक शब्द बन जाते हैं। यही सार्थक शब्द जब मिल जाते हैं तो वाक्य बनता है। वाक्य सार्थक शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं, पर शब्द जिस क्रम में लिखे जाते हैं यह देखना तथा समझना आवश्यक है। जैसे मदद गरीबों की करें, पशुओं करें पर दया। ऊपर दिए गए वाक्यों में जाने पहचाने सार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है, पर इनका क्रम बड़ा अटपटा है। अब इन्हीं शब्दों को ठीक से लिखकर देखें। गरीबों की मदद करें, दूसरा पशुओं पर दया करें। हरे रंग से लिखे गए वाक्य अटपटे हैं, पर उन्हीं शब्दों के मेल से बने लाल रंग के वाक्य आसानी से समझ में आ रहे हैं। वही शब्द समूह वाक्य होगा जिसमें सही क्रम हो, कुछ न कुछ अर्थ हो। अब समझ आया? सही क्रम में लगे शब्दों से बनी सार्थक रचना वाक्य कहलाती है। गा करते हैं। वर्णों का अगर मेल अर्थ दे, शब्द वही बन जाता है। क्रम से शब्द जुड़े, अर्थ दें, यही वाक्य कहलाता है। ये शब्द और वाक्य ही अपनी बात दूसरों को बताने का माध्यम है। पशु पक्षी भी अपनी बोली द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर बातचीत करने का गुण केवल मानव के पास है। मानव ने अपनी बुद्धि से अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने के कई उपकरण भी बनाए हैं, जैसे रेडियो, फोन, टीवी और इंटरनेट। सोचकर बताइए, वर्ण शब्द और वाक्य न होते तो क्या होता बतलाओ? पूरी दुनिया गूंगी होती, कैसा लगता समझाओ। विशेष कभी कभी एक अकेला शब्द भी पूरे वाक्य का काम कर देता है, जैसे आइए, हाँ, नहीं। कभी कभी एक वाक्य में ही 2 या 2 से अधिक बातें कही जा सकती है, जैसे वह काम करते करते खाना भी खा रहा था। तीसरा, हमारी साधारण बोलचाल में कुछ अन्य भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन आदि। हिंदी में इन्हें अपनाया गया है, इसलिए इनका प्रयोग स्वीकार है। हम जान गए, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों का सही व सार्थक मेल वाक्य बनाता है। शब्द और वाक्य ही हमारी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अभ्यास कार्य देखिए। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? अभी आप लोग पढ़े हैं। देखिए, वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह
शब्द कहलाता है। शब्दों का कैसा मेल वाक्य कहलाता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, शब्दों का सही व सार्थक मेल वाक्य बनाता है। अगर वर्ण, शब्द और वाक्य न होते तो आप अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते? ये सब हम वास्तव में अपलोड कर देंगे। लिखिए, नीचे दिए गए सब चित्रों के नाम उलट पुलट गए हैं, उन्हें सार्थक क्रम में लगाइए। जुरात तराजू, कलडो ढोलक, रीतच छतरी, कबरी बकरी, जाखना खजाना। अब इसको ये देखिए, उचित मात्रा लगाकर ऐसा वर्ण भरिए जिससे दो शब्द बन जाए। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग कीजिएगा अंदर बंदर, यहाँ द होगा, ये होगा बंदूक संदूक। आप लोग इसको बनाइएगा सब। सार्थक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए अपने। इसको आप लोग कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, सब कॉपी में नोट कीजिएगा।